हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरे चैनल हमारा एक्शन पे खुशामदीद। दोस्तों, इंडिया फ्री गिफ्ट टू वियतनाम। बड़ी सी शिप को इंडिया ने फ्री गिफ्ट दिए वियतनाम को। एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप भी साथ रहे। देखते हैं क्यों और किस लिए, क्योंकि ये दोनों के जो दोस्ती रिश्ते हैं वो ज्यादा करीब है। तो देखते हैं। इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा इंडिया ने उपहार दिया है उभार है। वियतनाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने गिफ्ट किया ओह, है मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान को। और ये देखिए ये बहुत ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और शिप है। बहुत इम्पोर्टेंट नाम से है, आप ये समझ पा देखिए। रहे होगे, ये एक आप कह लीजिए इंडियन नेवी की छोटी शिप है जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्या डॉक बात कर है। सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल शिप है, मगर भारत इसको इस्तेमाल कर रहा था 1991 से। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल न्यू शिप बनाई वियतनाम के लिए उनको दे दी। नहीं, फिर भी एक पुरानी नेवी की शिप थी काम हमारे तो पास, चलेगा। अब वियतनाम उसको इस्तेमाल करेगा। तो देखिए इस शिप की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये शिप 3 दशक पहले इंडिया ने कमीशन करी थी। मगर वियतनाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, वो बहुत ही वो ज़्यादा तो खुश हैं इस वॉरशिप को वो पाकर। तो सही और बात दुनिया है। भर के मीडिया ने इंडिया के इस गिफ्ट को कवर भी किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सरकारी न्यूज़ आउटलेट, ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया टू गिव वियतनाम वॉरशिप एज द टू कंट्रीज टाइटन डिफेंस टाइज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये क्यों कहा था कि वियतनाम भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड और एलाई है। और आज भी आप अगर देखो तो वियतनाम कश्मीर के इशू में भी इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों ओह, करता है। डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक्स, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक 4.8 बिलियन डॉलर की डील साइन कर दी है पाकिस्तान के साथ इनके पंजाब प्रोविंस में वो न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए। जी हाँ, एक मेगा डील साइन हुई है पाकिस्तान के साथ। बताइए किस कंट्री ने साइन करी है ये डील। इस टॉपिक पर बाय द वे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कोशिश करूंगा आई वर्ल्ड थिंक अफेयर्स पर बाद में रशिया आपके लिए ले होगी। आऊं। तो अभी कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में ना। पहली बात तो देखिए, भारत का जो गिफ्ट है ना वियतनाम को, आईएनएस किरपान, ये बिल्कुल बहुत ज़रा स्पेशल है। कंट्रीज इस टाइप की शिप्स बहुत ही ज़रा आसानी नहीं से देते हैं। फ्री में नहीं दे देती। इट इज़ वेरी रेयर। आपने कब लास्ट में सुना होगा कि चाइना ने इस टाइप की जो शिप्स हैं ये नहीं यार, पाकिस्तान को ये गिफ्ट में दे किसी दी को हो? नहीं बहुत ही देता रेयरली लोग। होता है। मगर पिछले 15 सालों में आप अगर नोटिस करो, इंडिया ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं वियतनाम के सही बात डिफेंस है। को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको याद होगा 2022 में इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी थी वियतनाम को। ये गार्ड बोट्स ऑर्डर करी थी वियतनाम ने इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा था वियतनाम को। हो उससे पहले आप अगर जाओ तो 2016 में भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं, इन्होंने वियतनाम के पायलट्स को सुखोई फाइटर जेट कैसे वो उड़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड ये करी तो है। और बहुत उससे पहले करीबी आप है अगर इन जाओगे दोनों तो के वियतनाम दरमियान। को सबमरीन ट्रेनिंग भी इंडिया दे चुका है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वियतनाम के साथ डिफेंस को लेकर हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, तो देखिए इसका आंसर ना आज से कई सालों पहले भारत के एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल ने दिया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर। और इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कई बातें जो बोली थी इंडिया के फ्यूचर के बारे में, जियोपॉलिटिकल यानी जो चाइना के प्रेडिक्शंस लिए थी, ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सही साबित हुई है। दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कई जगह गलत हो गए हैं, मगर जॉर्ज फर्नांडिस वाज राइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। जॉर्ज फर्नांडिस वो लीडर थे जिन्होंने ओपनली कहा था कि चाइना इंडिया के वो लिए तो सही ज्यादा बात है। बड़ा एनिमी है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा सही बड़ा बात एनिमी है। है इंडिया के लिए चाइना। और ये सब बातें ये 1990s अर्ली 2000s के आसपास करते थे। लोग इनको काउंटर करते थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान ने कारगिल कर रखा है, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वॉर्स कर रखी है। मगर जॉर्ज फर्नांडिस ने आगे की सोची। ये कह रहे थे कि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, आज नहीं ये तो तो कल सही बात चाइना है। इंडिया के ये अगेंस्ट भी अग्रेशन करेगा। और इसकी बाय द वे बात जॉर्ज फर्नांडिस के बारे सही में है। आप अगर पढ़ना चाहें ऑनलाइन, इनकी लाइफ के बारे में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी। और देखो जनवरी 2000 में ना जॉर्ज फर्नांडिस वियतनाम गए थे, और वियतनाम में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है और एलाई है। क्या बात आपको है। ये बात समझनी होगी, आज के समय हमारे विदेश मंत्री बार बार ये बात कहते हैं
कि इंडिया एलाई वर्ड यूज़ करता नहीं है। और फर्नांडिस साहब ने भी ये जो स्टेटमेंट है इनफॉर्मली दी थी, कोई हमने लिखित रूप में कभी वियतनाम को अपना एलाई माना नहीं है। जय जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया पार्टनरशिप करता है, हम अलायंस में बिलीव नहीं रखते। मगर जॉर्ज फर्नांडिस का सेंटिमेंट देखिए, वो कह रहे थे कि अगर एक देश है जो जेन्युइनली इंडिया के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल अलाइन है तो वो है वियतनाम। और इनकी ये स्टेटमेंट के बारे में वो तो आप सही बात है, अगर एयरलाइन नहीं कह सकता तो यहाँ पर मैं एक बात वैसे दूसरी तरीके से बोल रही है। उस वक्त जब 2000 के आसपास जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कहा था कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, कई लोगों ने ये कहा कि जी वियतनाम तो कम्युनिस्ट कंट्री है, दुनिया में गिनती के 4 कम्युनिस्ट देश बचे हैं, चाइना है, क्यूबा है, उसके अलावा लाओ जो देश है वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है, फिर वियतनाम है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये पूछे कि जी नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है। मुझे याद है मैंने जब लास्ट टाइम मेंशन किया था, कुछ लोगों ने पूछा था कि जी नॉर्थ कोरिया को आपने मेंशन नहीं किया। देखिए नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, एटलीस्ट ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कहता। नॉर्थ कोरिया कहता है कि जी हम एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी कैसी है उसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं, मगर कहने को वहाँ पर वोटिंग होती है। नॉर्थ कोरिया में ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, तो ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आता नहीं है। मगर वियतनाम एक बहुत ही अनयूजुअल केस है। इनके यहाँ सरकार चलाने का सिस्टम बिल्कुल चाइना जैसा है, सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है, कोई खास फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों देशों की सेम आइडियोलॉजी होते हुए भी ना दोनों कंट्रीज में पीस नहीं है। वियतनाम और चाइना के बीच में आज भी आप देखो टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई है। और इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है। पाकिस्तान की तरह ये लोग शक्सगम वैली चाइना को पकड़ा नहीं देंगे। और वियतनाम के सामने एक रीज़न भी है चाइना के एग्रेशन को रेजिस्ट करने का। रीज़न है ऑयल और नेचुरल गैस। इतिहास में आप देखो तो वियतनाम चाइना की वॉर 1970s में हो चुकी है। उस वॉर में चाइना के हैवी लॉसेस हुए थे और चाइना वो वॉर जीत नहीं पाया था, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए। अच्छा दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन वीडियो था। और जिस तरह दिखाया गया कि वियतनाम और इंडिया के दरमियान कितनी दोस्ती है, और इंडिया ने उसे गिफ्ट दिया एक शिप को लेके, वो भी मिसाइल वाले लेस्ड, और उस पर एक हेलीकॉप्टर भी बैठ सकती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त। हमारे तो कोई समंदर नहीं है, टच नहीं, वरना हमें भी अफगानिस्तान को भी दे देते। तो खैर हमें वही गंदम और अनाज काफ़ी है जो इंडिया हमेशा हमारे साथ हेल्प करती है। हमारे जितनी भी लोग भूख से है उसको हेल्प मिलती है। इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहते हैं, और इसी तरह अफगानिस्तान के अवाम भी इंडिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो ज़रूर अपना लाइक कमेंट सेक्शन में बताएं। बच्चे की तरफ का ख्याल रखें।